हम कौन सी ऐसी गलतियां करें जिससे पितृ हमारे नाराज हो रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। अब आप इसको समझिए, जी। हमारे ही पितरों से हम परेशान नहीं है, हम पर पितरों से भी परेशान हैं। अच्छा। जैसे जिस घर के अंदर हम्म। नॉर्मली माताएं बहनें रात का आटा पिंडा बना के छोड़ देती हैं, हम्म। वो पिंड का मतलब क्या है? पिंड एक घर है प्रेत का। हाँ। वो पिंड का मतलब है प्रेत ये सोचता है मेरी जगह है ये। हम्म। वायु में चढ़ता हुआ कोई भी प्रेत आके उसको अपनी जगह बना सकता है। हम्म। आप ये बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। जी। मैं कुछ लक्षण बताता हूँ जिससे सामान्य रूप से भी आपके घर में पितृदोष आएगा। हम्म। अगर आपका घर गंदा रहता है, हम्म। अस्त व्यस्त रहता है, दरवाजे पे निरंतर जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, हम्म। डस्टिंग प्रॉपर नहीं है, सुबह के शाम के जो नियम होते हैं वो नहीं हो रहे हम्म। हैं, आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपकी रसोई में अशुद्धियां हैं हम्म। और अशुद्ध स्थिति में अनेकानेक कार्य हो रहे हैं, हम्म। आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपके यहाँ अपने माता पिता के प्रति आपके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, हम्म। आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं और घर के अंदर कलह कर रहे हैं, आपके यहाँ हम्म। पितृदोष आएगा। जिस घर के अंदर मांस मदिरा आदि इत्यादि चीजों का गमन है, वहां तो 100% आएगा। कभी आप उनको पनपते हुए नहीं देखना। हम्म। अब आप कहेंगे साहब बड़े बड़े लोग हैं, हम्म। वो लोग भी तो ऐसा जीवन जी रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, समुद्र में से एक नदी क्या 10 नदियों का पानी हटा दो, समुद्र का पानी कम नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन पानी तो कम होगा। हम्म। दिख नहीं रहा सामान्य रूप से, बिल्कुल कम वो हुआ जरूर। लेकिन किसी तालाब में से हम्म। अगर मान लीजिए अच्छा पानी निकालोगे तो दिखेगा कि आज तालाब का 1 फुट पानी नीचे गया। घटा गया। तो छोटी लाइफ में वो दिखता, तेजी से दिखता है, बड़ी लाइफ में आराम से, क्योंकि उसने पहले से इतने अच्छे कर्म कर रखे थे कि आज वो उस ऊंचाई पे है। तो उसको घटने में टाइम लगेगा भाई, उसको लॉस होने में टाइम लगेगा, जी। लेकिन होगा तो उसके साथ भी, हम्म। होगा उसके साथ भी। जो छोटे लेवल पे उसके साथ जल्दी घटेगा, जो बड़े लेवल पे उसके बाद धीमे घटेगा, लेकिन घटना सबके साथ में है। तो आप ये सोचें कि इसका प्रभाव प्रभाव तो 100% हर व्यक्ति के ऊपर और पूरी स्थिति में प्रभाव आ रहा है। जी। उस प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। जिस घर के अंदर किसी भी रूप में टॉयलेट बाथरूम गंदे रहते हैं, जिन घरों में नॉर्मल बात है, रात्रि में बर्तन अगर बिना मजे हुए, मतलब रात में छोड़ दिए जी झूठे, जी जी। पितरों का वास, हम्म। पितरों का वास है, आप समझ लीजिए। जिन घरों के अंदर, हमारे यहाँ आजकल बड़ी प्रचलन है, जिन घरों के अंदर उंगली के बराबर अगर मूर्तियां हैं भगवान की, जी। अगर हैं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, थोड़ी सी भी बड़ी होती चली जाएंगी, पितृदोष आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि मूर्ति का अपना विज्ञान है। कितनी बड़ी मूर्ति घर में होनी उसका चाहिए। विज्ञान है। मूर्ति अच्छा। का इतना दिया हुआ है बस, 6 इंची मैक्सिमम, इतने वो भी बड़े होने आजकल चाहिए। लोगों को बोल दिया गया। हाँ। अब लोगों को क्या, हम तो इतने बड़े लड्डू गोपाल रखेंगे, हाँ। रखो और मरो। अच्छा। बड़ा गंदा लग रहा होगा लोगों को सुनने में। क्या महर्षि जी अभी तक भगवान भी किसी ने किसी का विरोधी, बताया नहीं ऐसा। क्या भगवान भी किसी का विरोधी हो सकता हाँ। है? भगवान किसी का विरोधी नहीं है, हाँ। लेकिन जो जो नियति है, जो 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 सिस्टम है, हाँ। आप उस सिस्टम को अगर विरोध करोगे, क्योंकि अगर आदम कद प्रतिमा है, मेरे साइज की कोई प्रतिमा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जी। मेरे 5.5 सॉरी 4 फुट तक की प्रतिमा को, प्रतिमा से ऐसे रेखा डालेंगे अच्छा। तो कम से कम 1.5 बीघा जगह चाहिए खाली, जिसमें मनुष्य नहीं रह सकता। अच्छा, अगर कहीं पर कोटा 4.5 फीट की अगर मूर्ति है तो उसको 1.5 बीघा जगह चाहिए। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, हाँ। आप जाके देखिए, जहां भी लगभग इतनी बड़ी प्रतिमा आपको कभी मिल जाए, तो उसका पुराना नक्शा देखेंगे तो वो आपको उतनी जगह खाली मिलेगी। अब वो बात अलग है, वहां के पुजारियों ने धीमे धीमे अपने घर बना लिए, अपनी गृहस्थियां बना ली, फिर एक कमरा बना लिया झोपड़ी से, धीमे धीमे उसी में सब में रहने लगे। लेकिन उनकी स्थिति तो जाकर देखो, वो सब पीड़ित हैं, सब बीमार हैं, सब घट रहे हैं, सबका वंश जा रहा है। जो जितना करीब होगा उसके घर में वंशज नहीं होंगे। महर्षि एक सवाल आया मेरे दिमाग में। आपने कहा मूर्ति अगर इससे बड़ी है तो जगह स्पेस चाहिए। मंदिरों में तो हम स्पेस कम देखते हैं। मंदिरों में मंडप कम देख रहे हैं आप, मंडप छोटा देख रहे हाँ। हैं, लेकिन उसका स्पेस बड़ा चाहिए। लेकिन मैं आजकल के वो गली मोहल्ले के मंदिरों की बात नहीं कर रहा, जी। वो तो सब नॉन सिस्टमेटिक बने। जरा सी जगह मिली, उनने मंदिर भगवान ले आए। आप समझ रहे हैं मेरी बिल्कुल बात बिल्कुल। को? लेकिन उस जगह पर उसका अपना ऑरा और दिशाएं हैं, हाँ। उतनी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। जी। या तो आप सात्विकता से, वो भी एकदम वहां करीब नहीं रह सकते हैं। इस बात को ध्यान, पुराने प्राचीन मंदिर पद्धति में चले जाइए आप। जी। आप देखिए कितने बड़े बड़े परकोटे हैं। हाँ। कॉलोनी के अंदर ये हो रहा है कि साहब
तुम राम जी ले आओ, हम श्याम जी ले आते हैं। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है मूर्ति विज्ञान क्या है। अच्छा, और उन मूर्तियों को भी आप देखेंगे कि एक ही मंडप के अंदर भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। हाँ। अब कोई वैष्णव है, कोई शाक्य है, कोई शैव है। जबकि शाक्य का मंडप अलग होता है, शैव का मंडप अलग होता है, और वैष्णव का मंडप अलग जी। होता है। मतलब विष्णु संबंधित अलग है, देवी संबंधित अलग होता है, और शिव संबंधित अलग होता है। उन्हें मालूम ही नहीं है, एक ही सबको बैठा दिया और सबकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, और उसका क्या कहूँ क्या नुकसान हो गया तो गोविंद जाने। माशी, मैंने खुद साक्षात ऐसी चीजें देखी हैं। मैं एक जगह गया था, बहुत बड़ी जगह थी, बहुत सारी वहाँ पे मूर्तियां रखी हुई थी। एक जगह गणेश रखे हुए हैं, विष्णु जी के रखे हुए हैं, लक्ष्मी जी के सारी मूर्तियां एक के बाद एक के बाद एक मूर्ति रख रखी है। और वहाँ पे नाम दे रखा था कि ये एक विशाल मंदिर है, यहाँ पर आप आएंगे आपके कष्ट दूर होंगे। तो ये कितना सही है अगर ऐसी जगहों पे एक साथ बहुत सारी मूर्तियां लगा दी जाती हैं? किसी भी तरीके के अगर एक सिस्टम की, जैसे हाँ। विष्णु के अवतार जी। और उनसे संबंधित जो चीजें, अगर वो एक जगह पर हैं, कोई विरोध नहीं है। अच्छा। लेकिन वहां देवी प्रतिमा नहीं आ सकती। अच्छा। शिव अलग हो गए, शैव दर्शन में आ गए फिर उनका, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति, भोग वोग सब अलग है ना। देवी का मामला अलग है, जी। और यहाँ का मामला तुलसी वाला, वहां दूर्वा वाला है। दोनों में अंतर आ गया, भोग में अंतर आ गया, पूजा पद्धति में अंतर आ गया, एनर्जी में अंतर है। हर देवता की अपनी एनर्जी है। तो यहाँ ये भी पितृदोष देने वाला है, इससे भी आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पितृदोष जहां जहां से भी आ रहा है, जिस जिस जगह से भी आ रहा है, वो कर क्या रहा है, आपकी लाइफ को रोक दे रहा है। हम मूल में आज वापस लौटे, हमारी लाइफ को रोक रहा है। और हमारी लाइफ रुक रही है किसके वजह से? हमारे पितरों की गुस्से के वजह से। अब उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि या तो हम अपने पितरों के निमित्त जो कार्य कर सकते हैं वो करें, नहीं तो फिर जो स्थितियां हैं उनसे पिसें। तो हमारे यहाँ तो बहुत सॉल्यूशन दिया है जी। अगर आप, जैसे फिर क्या हुआ, फिर गोकर्ण जी ने देखा कि मैंने गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन ये तो महाप्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में होता, वो कहता है कि ऐसे 100 श्राद्ध भी हो जाए तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए। सूर्य नारायण से बात की। सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर अब तुम इसका प्रेत योनि से, जो महाप्रेत योनि में चला गया है, इसके कल्याण के लिए तुम्हें भागवत में जाना पड़ेगा जी। तब गोकर्ण जी ने 7 दिवसीय भागवत सुनाई। तो सामान्य रूप से जितने आपके पितर हैं वो तो तर जाएंगे वहां जाके, कोई बच भी जाता है तो उसके लिए हम वहां भागवत कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बचेगा जी। वरना आप देखिए, मेरे पास कई ऐसे लोग हैं, सब कुछ होते हुए आज उनके पास कुछ नहीं है। एबिलिटीज होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेहतरीन कदकाठी सब कुछ होने के बाद रिश्ते नहीं है साहब। बड़ी बड़ी एजुकेशन, बड़ी बड़ी डिग्रियां, घर पे बैठे। क्यों बैठे? क्या कमी है आप में? और उनसे पूछो तो वो अपनी अपनी बातें करते हैं। अब हम जानते हैं ना कमी क्या है। बिल्कुल। क्योंकि वो इतने पड़ गए कि उन्हें ना किसी पितर से मतलब है, ना किसी से मतलब है। वो कहते हैं जी हम तो बहुत, अरे भैया किताबें पढ़ के आप एडुकेट हो सकते हो, ज्ञान ही नहीं हो सकते, लिटरेट नहीं हो सकते। लिटरेट का मतलब होता है एक बेहतरीन इंसान बन जाना, जो सब में उस स्थिति को देखे। अगर आप वो चीज देखना सीख गए, अगर आप ये जान गए कि मेरा अस्तित्व है, तो जिससे मेरा अस्तित्व था उसका भी आज भी इस, भाई गुरुत्वाकर्षण से बाहर तो कोई नहीं जा रहा ना, तो है तो सब यही, बिल्कुल जा तो रही रहे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे जी। तो उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, अगर आप उसको पूरा कर लें। हमारे पास कई लोग आते हैं जी, हम पे पैसा नहीं है, हाँ। हम कैसे करें? मैं उनको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। भैया मूल पाठ करा लो, मूल पाठ भर करा लो, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो आपके पितरों को भी मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, तो वो उससे भी तुम्हें सॉल्यूशन देंगे जी जी। और तुम्हारे पितरों को ये मालूम है तुम सक्षम हो, अपने सारे काम कर रहे हो, मेरे दिए 16 दिन क्यों नहीं कर सकते? करो।